दैनिक जीवन अर्थात हमारा रोज का जीवन जो है, नित्य का जीवन, नित्य की जीवन शैली, उसमें विज्ञान कहाँ तक शामिल है, उसकी क्या भूमिका है, विज्ञान की वजह से कौन कौन से कार्य होते हैं, किन किन जगहों पर विज्ञान का प्रभाव है, ये सारी बातें आप इस पाठ में जानने वाले हैं। जीवन का कोई भी पक्ष है अब विज्ञान से अछूता नहीं रह गया है। तो इसमें आप पढ़ेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका, परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका, विज्ञान के अविवेकपूर्ण उपयोग से उत्पन्न समस्याएं। मतलब है कि विज्ञान का जो है बिना सोचे समझे उपयोग करने से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, भारतीय और अन्य देशों के वैज्ञानिकों का विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या उन्होंने कार्य किया है, ये सब बातें आप इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो इस पाठ में हम जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, खास बिंदु हैं, उनको हाईलाइट करते हुए उन पर फोकस करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको इग्नोर करेंगे। क्योंकि हम सारी बातें पढ़ेंगे तो पाठ बहुत बड़ा है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपकी रुचि भी खत्म हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है पाठ्यक्रम को, पाठ्यवस्तु को या कहें कि टीचिंग को, शिक्षण को रुचिकर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब जैसा कि आप देखिए, मनुष्य स्वभाव से सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। जिज्ञासु मतलब क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जानने की इच्छा सदैव से रही है। क्या, कब, कैसे, क्यों, कैसे होती हैं सारी बातें, ये सब जानने की इच्छा रही है और हमेशा उसे अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम, प्रत्येक घटना कौन सी, क्या घटी, क्या कारण है, कैसे, क्या परिणाम है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इस प्रकार की बहुत से बातें, बहुत से प्रश्न उसके दिमाग में उठते हैं और वो उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। तो विज्ञान की शुरुआत यानी साइंस की जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है, इसी उत्सुकता से होती है। तो आप समझ गए होंगे विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है। अब आप देखते हैं इसमें जैसे बताया गया है बालिका, जिज्ञासु बालिका सीमा, तो इसको हम आगे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ये बालिका जो बहुत ही जिज्ञासु होती है, बहुत प्रश्न पूछती है। तो जैसे बच्चों के मन में भी तमाम प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जैसे हम बता ही देते हैं इसमें, जैसे सीमा कभी अपनी माँ से पूछती है कोई चीज़ ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद ज़मीन पर ही क्यों गिर जाती है, ऐसी बात आपके मन में भी आती होगी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है, दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है, चिड़िया कैसे उड़ती है, और इन सब बातों का जवाब आप चाहेंगे। तो सीमा नाम की जो बच्ची है अपनी माँ से पूछती है, तो माँ कहती है इन सवालों के जवाब मैं नहीं जानती और जाकर अपनी शिक्षिका से पूछो। तो दूसरे दिन सीमा जो है अपनी क्लास में जाती है और शिक्षिका से, अपने टीचर से प्रश्नों को पूछती है। तो उसकी जो टीचर है सीमा, उनको समझाते हुए सारी बातों के जवाब देती हैं और बताती हैं कि ये सारे जवाब जो हैं, सारे सवाल, सारे जवाब हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित हैं, यानी हमारे जो दैनिक जीवन है उनसे संबंधित है। इंसान में हर चीज़ को जानने की उत्सुकता होती है और ये उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने और सुनने के कारण उत्पन्न होती है। इसी प्रकार तमाम प्रकार के सवाल जो हैं, इन सब का भी उत्तर विज्ञान में मिल जाएगा। अब समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कार्य करते हैं। वे समस्या का हल खोजते हैं, सबसे पहले उसको सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, मतलब उसको बारीकी के साथ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जानकारियाँ हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। जानकारी इकट्ठा हो गई तो उसके बाद अपने उत्तर के बारे में कल्पना करते हैं। इस तरह किसी सिद्धांत की रचना करते हैं। जब सिद्धांत कोई बन जाता है तो सवाल का सबसे अच्छा समाधान होता है और सिद्धांत की पुष्टि के लिए बार बार प्रयोग करना पड़ता है ताकि ये विश्वास होने लगे कि समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है। तो शिक्षिका ने बताया कि सीमा का सवाल है कि वस्तुएं हमेशा ज़मीन पर ही क्यों गिरती हैं। बच्चों, आप लोग भी खेलते, फुटबॉल खेलते, उछाल दिया ऊपर तक, फुटबॉल नीचे ही आएगा। बॉल उछाली, नीचे आएगी। कंकड़ आपने दूर तक फेंका, लेकिन वो नीचे ही आएगा। आम का पेड़ लगा है, उसमें आम लटक रहा है, गिर गई तो नीचे ही आएगा धरती पर, ऊपर आसमान में नहीं जाएगा। तो इसका भी नियम है।
इसका बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि ऐसा हर जगह और हर वस्तु के साथ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कौन सा नियम है? तो इसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, आप जानने वाले हैं। तो आप पाएंगे कि हर तरह की वस्तु, फूल, पत्थर, सिक्के, कपड़े, चाहे जहाँ से गिरा है वापस धरती पर ही आते हैं। और इसको देखकर महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है। अब आप जान गए कि धरती पर ही वस्तु क्यों गिर के आती है। तो इसका मतलब ये है कि धरती में बल है, धरती में ताकत है, वो हर वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। जब इतना आसान प्रश्न आपको इसका जवाब इतना आसानी से प्राप्त हो गया तो मन तो प्रसन्न हो रहा होगा। और सीमा भी इसी प्रकार इतना बढ़िया उत्तर पा करके खुश हो गई। उसके उत्तर या सिद्धांत पाना अक्सर जटिल होता है। वैज्ञानिक किसी समस्या जिज्ञासा का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण होते हैं, उनसे निष्कर्ष निकालते हैं, उससे समाज को लाभ मिलता है। तो आप देखिए वैज्ञानिक विधि के चरण कौन कौन से हैं। तो वैज्ञानिक विधि के चरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 जिज्ञासा, प्रश्न करना। नंबर 2 परिकल्पना। नंबर 3 परीक्षण। नंबर 4 निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण। नंबर 5 अभिलेखन। नंबर 6 पुनर्विचार। नंबर 7 निष्कर्ष निकालना। नंबर 8 नए प्रयोग। तो ये हो गए विज्ञान के चरण। अब सीमा विज्ञान के बारे में और अधिक जानने को उत्सुक थी। उसने पूछा विज्ञान ने हमारे जीवन के लिए क्या किया। तो अब विज्ञान के विषय में अगर बच्चों आप लोग भी जानोगे तो सोचो कि विज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, क्या क्या काम उसने किया, तो इसको भी आप अच्छे से जान जाओगे। जैसे विज्ञान की वजह से परिवर्तन आया उसको भी आप देखोगे। तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं। खेती यानी कृषि के कार्य शीघ्र हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं। ट्रैक्टर और बहुत सारे खेती करने के लिए मशीनें, कृषि यंत्र इस्तेमाल में आते हैं। पहले के ज़माने में बैल के द्वारा खेती होती, खेत जोते जाते थे। अब बहुत प्रकार की मशीन जैसे थ्रेशर मशीन, सीड ड्रिल, हार्वेस्टर आदि विज्ञान की वजह से आ गए। घर बैठे देश विदेश की जानकारी मिल जाती है। इसके लिए आप समाचार सुनते हो, टीवी देखते हो, पेपर से, रेडियो से, मोबाइल से भी तमाम जानकारी मिलती है। गैस के चूल्हा, उस पर खाना गैस पर जल्दी बन जाता है, जबकि पहले लकड़ी का चूल्हा होता था, उस पर बहुत देर तक जलाने पर जलता था, उससे धुआं निकलता था, वो धुआं आँख के लिए बहुत नुकसान करता था। और इस प्रकार गैस के आने की वजह से श्रम यानी मेहनत की बचत होती है। प्रदूषण भी नहीं होता, धुआं की वजह से बहुत प्रदूषण होता था। यातायात के साधन बहुत से आ गए। पहले पैदल चलते थे लोग, बैलगाड़ी होती थी, लेकिन अब रेलगाड़ी, कार, बस, वायुयान यानी जहाज, उससे बहुत ही दूर दूर की यात्रा बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती है। आप दादी नानी के घर जाते हो, कार या मोटरसाइकिल, साइकिल से जा सकते हो, बहुत जल्दी पहुंच जाते हो। विज्ञान की खोज के कारण ही कृषि के यंत्र, यातायात के साधन बढ़े, तमाम प्रकार की सामग्रियां बढ़ी। विज्ञान ने बहुत सी समस्याएं जिनको सुलझा दिया। भोजन, तमाम प्रकार के अनाज अच्छे होने लगे, खेती की पैदावार बढ़ गई, खादें आ गई तमाम प्रकार की, सिंचाई के साधन बढ़ गए, स्वास्थ्य यानी तमाम प्रकार के अस्पताल खुल गए, डॉक्टर्स आ गए, बड़ी बड़ी बीमारियों को जांचने के लिए मशीनें आ गई, तमाम प्रकार की समस्याएं आसानी से सुलझने लगी। सिंचाई के लिए पंप और नहरें आ गई, नहरें से सिंचाई होने लगी। अच्छा बीज, उत्तम बीज, उर्वरक यानी खाद और कीटनाशक दवाएं आ गई। पेड़ पौधों में अगर कोई कीड़े लग जाते हैं तो उसके लिए दवाई छिड़क के उनको बचा लिया जाता है, फसल बच जाती है। इसी प्रकार मनोरंजन के क्षेत्र में टीवी देखना, फिल्में देखना, और दूरदर्शन है। चिकित्सा यानी इलाज के क्षेत्र, तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज होने लगा। अच्छे अच्छे डॉक्टर पढ़े लिखे आ गए, बहुत सी अच्छी जानकारी से उन्होंने बीमारियों को दूर कर दिया। क्रिकेट मैच, खेल कूद की तमाम प्रतियोगिताएं होने लगी। विदेशों में खेल हो रहे हैं, बैठे हम घर बैठे टीवी से देख पा रहे हैं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन से हम दूर स्थित किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। विकास के साधन जो है विज्ञान से ही संभव पाया। इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मनुष्य, इंसान हमेशा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहता है और उसका सही रूप में प्रयोग करता है, प्रयास करता है, बहुत सी नई नई खोजों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।
अब ये देखिए, विज्ञान की वजह से रेलगाड़ी है, दूरसंचार प्रणाली है, ट्रैक्टर है, कार है, बस है, पंखा, टेलीविज़न, वायुयान, टेलीफोन, बल्ब, ये सब चीज़ें जो हैं विज्ञान की वजह से हुई हैं। अब देखिए, परंपरागत यानी पहले के ज़माने की और वर्तमान यानी इस समय के वर्तमान समय में बहुत से क्षेत्र हैं, उनमें विज्ञान की क्या भूमिका है, विज्ञान का क्या रोल है, विज्ञान ने कौन कौन से काम किए हैं, इसको आप जानने वाले हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना योगदान दिया। विज्ञान ने दैनिक जीवन में होने वाले बहुत से कार्यों को आसान बना दिया। परंपरागत और वर्तमान में प्रयोग में होने वाले साधनों को दर्शाया गया है। इन चीज़ों ने विज्ञान को बहुत ही आसान बना दिया। हम इस पाठ को 2 भागों में बांटेंगे। ये पाठ का आधा भाग है और इस पाठ के आधे भाग को हम अगली वीडियो में बताएंगे, जिसमें परंपरागत और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका को आप विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, यानी आधा पाठ हम यहीं तक समझाए हैं, आधा अगले दिन। और आप इसको अच्छे से समझें और भी लोगों को शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम नई वीडियो डालें तो आपको